बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल करीब आती जा रही है, निज़ाम इस वक्त परेशान है, सिस्टम अपनी तैयारियां उरूज पर पहुंचा रहा है, तो वहीं दूसरी जानब पीटीआई भी तैयार है और इस मर्तबा पीटीआई हर काम के लिए तैयार होकर निकलने जा रही है। लेकिन उससे पहले अब तक की सबसे बड़ी खबर, अगर इसे आज के दिन की नहीं बल्कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की सबसे बड़ी डेवलपमेंट कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से आलमी महाज से अब इस हुकूमत के लिए मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है और 24 नवंबर की कॉल किस तरह से अहमियत इख्तियार कर गई है, और यह सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रेशर जो है वो नहीं बल्कि और भी बहुत कुछ होने जा रहा है, यह इस वक्त इस सिस्टम के लिए परेशान कुन है। क्योंकि इस सब के अंदर एक जानिब तो बरतानिया में जो कुछ हुआ वो हमने देख लिया, इसके साथ ही साथ यूएन वर्किंग ग्रुप में क्या हुआ, इसके साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन जो है उसका एक वफद आया, उसने हाई लेवल मीटिंग में क्या बातें की वो भी सबको पता है, और इसके साथ ही साथ अमेरिका में जो ऐवान नुमाइंदगान है वहां पर भी खुलकर बात हो रही है और खतूत लिखे जा रहे हैं। और यहां तक कि जो बरतानवी एमपीज ने खत लिखा उसका तो जवाब बरतानवी वजीर खारजा ने जो दिया वो बिटवीन द लाइंस पाकिस्तान को एक बहुत वाज़ेह मैसेज है कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल जो है वो ना कीजिएगा वरना इंटरनेशनल प्रेशर आपको फेस करना पड़ेगा। बरतानवी वजीर खारजा ने लिख दिया था ना कि जी इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल के हमें इशारे नहीं मिले, लेकिन अगर हुआ तो तशवीशनाक होगा। फिर यूएन वर्किंग ग्रुप जो बात कर चुका है इमरान खान साहब की डिटेंशन को, इमरान खान साहब के अरेस्ट को वो अनलॉफुल और पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिक्लेयर कर चुकी है अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक की जो वर्किंग कमेटी है, वर्किंग ग्रुप। ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया के अंदर जो आवाज उठ रही है, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर ये सब कुछ हाईलाइट हो रहा है, और वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान में अब इमरान खान साहब ने फाइनल कॉल दे दी है। अब यहां पर आप स्ट्रेटेजिकली इमरान खान साहब के मूव्स को समझिएगा, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि कप्तान को सियासत नहीं आती, वो सबसे ज्यादा बेवकूफ लोग हैं। क्योंकि सियासत के इस मैदान का इस वक्त एक ही खिलाड़ी है और वो है कैदी नंबर 804। जिस तरह से वो अडियाला में बैठकर पूरे निजाम को हिला के रख चुका है। आप ये देखें कि खान साहब ने पिछली 3-4 जो स्टेटमेंट्स दी उनमें बार बार एक बात रिपीट की। अब इमरान खान साहब ने ये बात अब जाके क्यों रिपीट की? क्योंकि ये फाइनल कॉल है। खान साहब ने कहा कि जी इससे पहले जो मुज़ाकरात हो रहे हैं और जितने मुज़ाकरात हुए निगरान दौर से लेकर आज के दिन तक, वो सारे मुज़ाकरात नाकाम हुए, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। यानी कि मुज़ाकरात की नाकामी का मलबा हम पर नहीं बल्कि हमारे मुखालिफिन पर है। फिर इमरान खान साहब ने यह कहा कि इस फाइनल कॉल में चूंकि खान को पता है कि दमादम मस्त कलंदर होना ही होना है, तो इमरान खान साहब ने क्या किया जी, इमरान खान साहब ने कहा ठीक है जी, जुमेरात के दिन तक मुज़ाकरात करें, हमारे मुतालबात माने, निकलेंगे तो हम तब भी, लेकिन हम जश्न मनाने के लिए निकलेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड हो जाएगा। खान ने मुज़ाकरात की बात करके जो मॉरल प्रेशर है वो हुकूमत और सिस्टम के ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब इस सब के साथ ही साथ इमरान खान साहब के वकील और फैसल चौधरी साहब जो हैं, जो कि फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, फैसल चौधरी ने खत लिख दिया जी मीडिया आउटलेट्स को, फैसल चौधरी ने खत लिख दिया इंसानी हुकूक की तंजीमों को इमरान खान साहब के बिहाफ पर। और उस खत के अंदर भी क्या हाईलाइट किया गया कि जी इमरान खान साहब को अनलॉफुली रखा गया है, उन्हें कैद तन्हाई में जिस तरह से रखा गया, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, उन्हें हमसे बेजा में जिस जो जो जुल्म इमरान खान साहब पर हो रहा है वो भी, और इस वक्त इंटरनेशनल और अनबायस्ड मीडिया के जो नुमाइंदे हैं वो आए और वो आकर अडियाला जेल में खुद से विजिट करें, चीजों को देखें। तो ये सब कुछ जरा बैकड्रॉप है। अब वहीं दूसरी जानिब आज एक और हुकूमत को धचका लगा है और गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है उसके सामने जो कनाडा का हाउस ऑफ कॉमन्स है, जो वहां की पार्लिमान है, वहां पर एक करारदाद पेश हुई है और इसमें यह बताया गया है कि जी पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तानी कनेडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां उनके ऊपर इंतहाई तशवीश रखते हैं और एक पर्टिकुलर कंसर्न है पाकिस्तानी लोगों के अंदर इमरान खान साहब जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी इम्प्रिजनमेंट। और इस वक्त जो सिटीजन्स ऑफ कनाडा हैं वो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के आगे ये उनसे गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि एक तो काम यह किया जाए कि जो हाई कमिश्नर हैं पाकिस्तान के अंदर कनाडा के, उन्हें कहा जाए कि वो इमरान खान साहब से जाके मिले और इमरान खान साहब जो हैं उनके जो दीगर मामलात हैं इमरान खान साहब की हालत ज़ार के हवाले से गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करें कनाडा की, और कनाडा की गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक सर्कल्स को यूज करके, अपनी डिप्लोमेटिक पावर को यूज करके इस ज़िमन में किरदार अदा करे। अब ये आप देखें कि इंटरनेशनल प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब नून लीग के अपने घर से जो खबर आई है वो इनकी रातों की नींदें हराम करने के लिए काफी है।
अब इस सब के अंदर जावेद लतीफ साहब चूंकि नून लीग के अपने हैं और नवाज शरीफ साहब ग्रुप का एक बड़ा अहम रुकन भी है, एक अहम हिस्सा भी है, उन्हें रिप्रेजेंट भी करते हैं। एंटी एस्टैब्लिशमेंट रेटरिक के लिए भी इन्हें गाहे बगाहे इस्तेमाल किया जाता है। जब आले शरीफ ने अपना कोई फायदा लेना होता है ना, फिर वो बाद में बेशक लेट भी जाएं तो वो अलग बात है। तो ये एक प्यादे हैं उनके, और इन्होंने एक बात की है, और इनकी बात चूंकि ये जो इस वक्त हुक्मरान जमात है उसका एक हिस्सा है और हुक्मरान जमात का हिस्सा होने के नाते इनकी बात की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। इन्होंने कहा है कि इमरान खान के हवाले से आलमी दबाव है। यानी पहले तो इन्होंने इस बात को अब एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी इमरान खान साहब के हवाले से इंटरनेशनल प्रेशर एग्जिस्ट करता है। और वैसे बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स, ये हमारे वजीर आजम साहब कहते हैं। तो क्या हम इंटरनेशनल प्रेशर बर्दाश्त करने या सस्टेन करने की पोजीशन में ये निजाम, ये हुकूमत है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अब तो इनके इस सिस्टम के पीछे से जो सबसे बड़ी टेक है, बहुत से लोग कहते हैं ट्रंप के आने का खान साहब को फायदा होगा। मैंने कहा भाई ट्रंप के आने का खान साहब को फायदा हो या ना हो, लेकिन इमरान खान साहब जो है उन्हें एक चीज का फायदा जरूर होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चली गई, क्योंकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एंटी इमरान थी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की टेक थी इस सिस्टम को, और वो अब जा रहे हैं तो उनका इक्तदार तो खत्म हो रहा है। जनवरी में ट्रंप ने आ जाना है और ये ट्रांजिशन पीरियड में तो उनका इक्तदार वैसे ही खत्म होता है, बस वो ट्रांजिशन पीरियड ही होता है। लेकिन अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि जावेद लतीफ साहब जो हैं उन्होंने अब इदारे और हुकूमत दोनों को मुखातिब करके कहा है कि 24 नवंबर को मामूल की कॉल नहीं है। वैसे तो हमें तैयारियों से ही लग रहा है कि यह कॉल जो है ये मामूल की कॉल नहीं है, और जितनी तैयारियां ये लोग कर रहे हैं वो इस वक्त इस तरह की हैं कि उनसे ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इस वक्त जो कॉल है वो बहुत बड़ी, और इस मरतबा जो सर पे कफन बांध के निकलने की बात है, जो इस वक्त बात है कि जी हमने वापस नहीं आना अपने मुतालबात मनवाए बगैर, ये सब कुछ इतना भी सादा नहीं है जितना बहुत से लोगों को शायद लग रहा हो। तो इस सब के अंदर कहा गया है कि जी इमरान खान साहब के हवाले से आलमी दबाव है। 24 नवंबर को मामूल की कॉल यानी एक रूटीन की कॉल नहीं है कि एक डी चौक का एहतजाज, पिंडी का एहतजाज, इदारे और हुकूमत अवाम को हकीकत से आगाह करें। यानी अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि जी इदारे और हुकूमत जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर इस वक्त आगाह करें हमें, और हुकूमत को, अवाम को आगाह करें, इदारे भी और हुकूमत भी, कि इस वक्त हम पर कितना प्रेशर इमरान खान साहब के हवाले से है और 24 नवंबर की कॉल कितनी खतरनाक है कि उससे क्या हो जाएगा। इसीलिए तो नवाज शरीफ साहब लंदन में कलप रहे थे कि जी ये कॉल नाकाम हो जाएगी, ये हो जाएगा, क्योंकि जाहिर बात है उन्होंने इतने कॉम्प्रोमाइजेस किए और इस वक्त वो टाउट हैं, पूरी की पूरी नून लीग पीपल्स पार्टी जो है वो लेटे हुए हैं निजाम के आगे, सरनिगू हो चुके हैं, सरबसजूद हो चुके हैं। अनफॉर्चुनेट सी बात है, लेकिन अपने इक्तदार को दबाम बख्शने के लिए, और उन्हें अपना इक्तदार जाता हुआ नजर आ रहा है। और वही राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान के मुतालबात मानने का ये मतलब है कि हम इमरान खान साहब जो हैं उन्हें अडियाला से निकालकर खुद अडियाला में चले जाएं। तो खौफ तो है कप्तान का, खौफ जो इमरान खान साहब का है उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि इनके आसाब पर एक शख्स जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है वो किस कदर सवार है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी बॉम्बशेल खबर है। और वही जो नदीम अफजल चंद ने एक दफा कहा था ना कि मुख्तारिया गल वध गई है, तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से पहले मोमेंटम गेन होता जा रहा है, और अब आलमी दबाव की हवाले से हुकूमत के अपने और जो हुक्मरान जमात है उसका एतराफ के वी हैव गॉट सम इंटरनेशनल प्रेशर। और 24 नवंबर को ये मामूल की कॉल नहीं है, लोगों को बताना होगा, अवाम को हुकूमत भी बताए, अवाम को इदारे भी बताएं, और इसके अलावा तो और कोई हल नहीं है। ये तमाम तर चीजें इस वक्त साइमल्टेनियसली चल रही हैं। तो इस सब के अंदर देखना ये होगा कि ये मामला किस तरफ को जाकर रुकता है, क्योंकि कप्तान मोमेंटम गेन कर रहा है। ऑल्दो देखें इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, आई डोंट सी अ रीजन के निजाम उन्हें एक्सेप्ट करें। देखें हम रियलिस्टिक बात करें ना, लेकिन पीटीआई वाले अब ये बात करें ना कि जल्दी जल्दी हम पहले चलें, आप खान साहब को तो रिहा करें ना, केपी की जेल तो मुंतकिल करें, फिर उनके केसेस खत्म हो, फिर देखते हैं। अब इसमें एक थ्योरी आ रही है कि कॉल 10 दिन आगे कर दें, क्योंकि केसेस खत्म होने में और दीगर चीजें करने में भी 10 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन पीटीआई जो है वो अब इस तरह के किसी, देखें ये ट्रैप भी तो हो सकता है ना, क्योंकि मोमेंटम बन चुका है, मोमेंटम वो पीटीआई ने रखना है। लेकिन जो इंटरनेशनल प्रेशर इस सब के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर दाखिल हुआ है, इंटरनेशनल प्रेशर जो अब इस इक्वेशन में दाखिल हुआ है, आप अंदाजा भी नहीं कर सकते उसकी अहमियत का। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।